ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं भारत के इलेक्शंस की तरफ, जो कि 7 फेजेस में हो रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार कर रही हैं। आप क्या एंटिसिपेट करते हैं इस सारी सूरत हाल से? देखिए, भारत के इलेक्शन 7 फेजेस में हो रहे हैं। 2 फेजेस हो चुके हैं मुकम्मल और 5 अभी रहते हैं। गालबन 1 जून को आखिरी फेज़ होगा, फिर उसके बाद शायद 5-6 प्रॉबली, जो मुझे याद आ रहा है, जून को रिज़ल्ट्स आएंगे। तो भारत के इलेक्शन का जो पहला फेज़ था उसमें ज़्यादातर साउथ की स्टेट्स थी। दूसरे इलेक्शन में बाकी दूसरी सेंट्रल स्टेट्स, नॉर्थ की कुछ स्टेट्स थी। तो जो पहला फेज़ था उसमें ज़ाहिर है साउथ की जो भारत की रियासतें हैं उनमें ऑलरेडी एंटी बीजेपी सरकारें चल रही हैं। तो लगता यही है, जो वहाँ से भारत से हमें कमेंट्रीज आ रही हैं, वो उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा, जो साउथ की ज़्यादातर स्टेट्स हैं कर्नाटका को छोड़ के। और बाकी अब जो नेक्स्ट फेजेस हैं, 5 फेज़ हैं, उसमें ये एक मामला चल रहा है। मैंने कई बार आपके साथ बातचीत करते हुए कहा और भी व्लॉग्स में कहा कि भारत जब हम फरवरी में थे तो ये मुझे फ़ील हुआ कि इस बार भारत में इलेक्शन की वो गहमा गहमी मुझे महसूस नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि सब ने एज्यूम किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही री इलेक्ट होंगे, उनकी पार्टी ही री इलेक्ट होगी। अभी तक की जो प्रोजेक्शंस हैं इन नेक्स्ट फेजेस और जो सेकंड फेज़ आया उसमें लगता यही है कि शायद बीजेपी ही री इलेक्ट होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही री इलेक्ट होंगे। तो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना क्लीन किस्म की स्वीप मिलेगी। मुझे ऐसा ही फील होता है। जीत तो जाएंगे और शायद मेजॉरिटी की सरकार भी बनाएंगे। मैंने कई बार कहा कि मुझे यूँ महसूस होता है कि बीजेपी का मुकाबला खुद बीजेपी से है। इसलिए बीजेपी का मुकाबला बीजेपी से है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा हदफ रख दिया, बहुत बड़ा टारगेट रख दिया कि 370 सीटें बीजेपी की आएंगी, 400 प्लस सीट्स उनकी अलायंस की आएंगी। अच्छा, ये कोई ऐसा अनरियलिस्टिक हदफ भी नहीं है। ये हमने राजीव गांधी को 400 प्लस सीटें लेते भी देखा था, अगरचे वो एक सिचुएशन और थी, उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था तो हमदर्दियाँ थी तो वो ले ली। अब सिचुएशन जो है, बीजेपी की 2 मेजॉरिटी सरकारें चली हैं। अब तीसरी मेजॉरिटी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, मुझे जो भारत से खबरें आ रही हैं उसमें उनसे यही लग रहा है कि शायद बन पाएगी, दिक्कत नहीं होगी, चूँकि 270 प्लस की जो सीटें चाहिए होती हैं मेजॉरिटी सरकार बनने के लिए, गालबन 272 प्लस की जो चाहिए वो शायद इतनी ले लेंगे और हो सकता है अपने अपने हदफ के मुताबिक ले लें। चूँकि यू नेवर नो, बिकॉज मुझे याद है कि जब 2014 के इलेक्शन थे तो कोई नहीं सोच सकता था कि बीजेपी अलोन जो है मेजॉरिटी सीटें ले लेगी। सबका यही ख्याल था कि थोड़ी कम होंगी सीटें। फिर जब 2019 के इलेक्शन थे तो हमारे स्टूडियो में भी बात हुई और भी लोगों ने कई जगह पे बात की। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल लगता है कि जितनी सीटें उन्होंने 2014 में ली थी इतनी ये ले पाएंगे। उन्होंने उससे ज़्यादा ली, 303 गालबन सीटें ली 2019 के इलेक्शन में। अब मुकाबला टफ लगता है। इंडिया अलायंस है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, साउथ में कोई बहुत बड़ा डेंट जो अब तक की खबरें हैं नहीं डाला, लेकिन ये है कि यू नेवर नो कि 370 आ जाए, क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं कि शायद यूपी की 80 में से 80 की 80 सीट या 1-2 कम उनको मिल जाए। अभी शायद 62 सीट्स हैं उनके पास। तो मतलब इस तरह अगर साउथ में डेंट नहीं डालते नज़र आ रहे बीजेपी के लोग, तो नॉर्थ में हो सकता है और वो इम्प्रूव कर जाएं। तो लेकिन बहरहाल ये मैं कहूँगा कि लगता यही है कि मेजॉरिटी सरकार उनकी बन जाएगी। चलिए, ये सवाल भी पिछली उसी से जुड़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, इंटरफेरेंसेस हैं, हर जगह यही बात हो रही है कि इलेक्शंस में फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से भारत पे भी यही सवाल है। तो आप बताइए कि आप इस इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन भारत इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? बिल्कुल हो रही है जी, इंटरनेशनल लेवल की इंटरफेरेंस। अभी हमने पीछे बात की थी, कनाडा से अच्छी खासी हो रही है। कनाडा के जो एमपीज़ हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर है, वो जेस्चर दे रहे हैं। जेस्चर क्या दे रहे हैं? साफ कह रहे हैं इस सरकार को ना चुने। ठीक है, साफ कह रहे हैं, एमपीज़ कह रहे हैं, सिर्फ लिबरल पार्टी के एमपीज़ नहीं,
ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज भी जो मतलब इंडियन कोट अन कोट बैकग्राउंड के हैं, उनमें से भी कुछ कह रहे हैं जी आपको सपोर्ट करें। वो तो खैर चलिए स्टेट इलेक्शन में ज़्यादा था, लेकिन इसमें यह है कि अगर किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे तो एंटी मोदी एंटी बीजेपी तो बात की जा रही है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल मीडिया, सिर्फ कनाडा का मीडिया ही नहीं, अमेरिका का मीडिया, कतर का अल जज़ीरा, यूरोपियन मीडिया आउटलेट, सारे के सारे लठ लेके पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है ना भारत में, ठीक ठाक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। बहुत बड़ी बड़ी जो अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है, और भी वो खुल के कहते हैं ये सारे। आप इसको इंटरनेशनल वॉच कहेंगे या नो नो नो, क्योंकि आप ये देखिए ना कि आप मीडिया आउटलेट्स जो होती हैं वो बात तो करती हैं ना, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो आप फ्रंट हों और इतने तेज़ी से ऊपर आ रहे हों, उनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। देखिए बात ये है ना कि इंटरनेशनल वॉच डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस डिफरेंट होती है। जो मीडिया बात कर रहा है मोदी जी के खिलाफ, तो थोड़ी सी कोई ये बड़े बड़े दुनिया के मीडिया आउटलेट्स थोड़ा सा कोई पॉजिटिव एनालिसिस भी तो कहीं देंगे ना, बैलेंस होता है ना जर्नलिज्म में, वो तो कहीं नहीं दिखता, टोटल नेगेटिव। अच्छा, इस तरह का कि मतलब वो शायद किसी अखबार की, गालबन न्यूयॉर्क टाइम्स की थी, एक हेडलाइन थी जो स्मिता प्रकाश जी ने भी अपने शो में कोट की थी और मैंने भी देखी थी। वो ये था कि मोदी टेम्पल ऑफ लाइज। ठीक है, स्मिता प्रकाश जी ने अच्छा नुक्ता उठाया अपने पॉडकास्ट में कि क्या कोई मीडिया ये लिखेगा कि बाइडेन्स चर्च ऑफ लाइज, या कोई ये लिखेगा कि मोहम्मद बिन सलमान मॉस्क ऑफ लाइज। ये हिंदू टेम्पल क्यों है निशाने पे? ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है उसको निशाने पे रखना। ठीक है, हिंदू टेम्पल जो है वो लाइज का होगा, किसी की हिम्मत नहीं है चर्च, सिनागॉग और मॉस्क के बारे में ऐसी लैंग्वेज बरत सके। तो ये क्यों बढ़ती जा रही है? ये अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ये काम कर रहा है तो वॉच तो खत्म हो गया ना, इंटरफेरेंस आ गया ना यहाँ पे। ये एक मिसाल नहीं है। अभी बहुत अच्छा पॉडकास्ट उन्होंने किया है मिस्टर शेखर के साथ, स्मिता प्रकाश जी ने, कि कैसे फॉरेन मीडिया इंटरफेरेंस कर रहा है। तो इन सारे इश्यूज पे मैं और आप तो 3-4 सालों से बातचीत कर रहे हैं। ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं और मीडिया बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है अभी भी अक्रॉस द वर्ल्ड टू मेक पीपल्स माइंड, टू मैं जिसे कहती हूँ कि ब्रेन वॉशिंग के लिए ये बहुत अहम टूल है। थैंक यू वेरी मच। आज का बिला तकल्लुफ तबसरा करने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.